नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम लोक कथाओं और खौफनाक कहानियों की एक ऐसी दुनिया में आने वाले हैं जो सीधे तौर पर इंसान के लालच और उसके भयानक अंजाम से जुड़ी है। तो चलिए सीधे इस कहानी में चलते हैं। आज का हमारा विषय है अंधकूप सिद्धि। एक ऐसा प्राचीन और काला अनुष्ठान जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इंसान की हर भौतिक इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन जैसा कि हम आज देखने वाले हैं, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। इस विश्लेषण के जरिए हम इस खौफनाक कहानी के मनोवैज्ञानिक और अलौकिक पहलुओं को डिकोड करेंगे। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। जमीन बर्फ की तरह ठंडी पड़ गई और गहराइयों से एक भारी आवाज आई, मांग। ये पढ़ते एक अजीब सी सिहरन होती है ना? जरा सोचिए, एक सुनसान रात और एक सूखा कुआं जो आपकी हर मुराद पूरी करने का वादा कर रहा हो। यही अंधाकूप सिद्धि की असली सच्चाई है। जो शक्ति इस अनुष्ठान से जागती है वो कोई देवता नहीं है जो आशीर्वाद दे। वो एक ऐसी ताकत है जो सौदा करती है, और इस सौदे की वैसे शर्तें इतनी खौफनाक होती हैं कि कोई सपने में भी ना सोचे। हमारी इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ है राजन, एक मेहनती इंसान, सरकारी नौकरी वाला जो अपनी साधारण जिंदगी से बिल्कुल खुश और संतुष्ट है। और दूसरी तरफ है हमारा मेन कैरेक्टर मिथुन। मिथुन को मेहनत से सख्त चिढ़ है, उसका ध्यान हमेशा शॉर्टकट्स और जुगाड़ पर रहता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? मिथुन ने इस खतरनाक अनुष्ठान के बारे में जेल के एक पुराने अखबार से पढ़ा था। मतलब बिना मेहनत के सफलता पाने की उसकी भूख इतनी ज्यादा थी कि वो एक जेल के अखबार में छिपी आधी अधूरी जानकारी पर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार हो गया। तो ये सब आखिर होता कहाँ है? ये कोई आम जगह बिल्कुल नहीं है। ये रिचुअल गांव के बाहर एक ऐसे सूखे और वीराने कुएं में किया जाता है जिसे सालों से किसी ने मुड़कर नहीं देखा। बड़ी बड़ी झाड़ियों से घिरा हुआ, टूटे फूटे रास्तों के बीच छिपा ये कुआं अपने आप में ही एक रहस्यमयी और डरावनी जगह है। अंधकूप सिद्धि का पूरा प्रोसेस इसी अंधेरे और दमघोटू माहौल में किया जाता है, जहां आप पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रिचुअल आखिर काम कैसे करता है। ये पूरा 5 रातों का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर है। पहली रात, आपको उस अंधेरे कुएं में उतरना है, वहां काली मिट्टी और वो अखबार का पन्ना छोड़ना है। दूसरी रात, राख का एक घेरा बनाना है, नींबू रखने हैं और दीवारों में 3 लोहे की कीलें ठोकनी हैं। तीसरी रात तक आते आते जब काली चुनारी और तेल चढ़ाया जाता है तो कुएं में किसी की भारी सांसें सुनाई देने लगती हैं। चौथी रात को जली हुई लकड़ी की बदबू आती है और जमीन हिलने लगती है। और आखिर में 5वीं रात, गुप्त अंधेरे में पूरा मंत्र पढ़ना होता है, जिसके बाद जमीन ठंडी पड़ जाती है और वो खौफनाक आवाज आती है, मांग। ये कोई आम पूजा नहीं है दोस्तों, ये कदम दर कदम खुद को अंधेरे के हवाले कर देने का प्रोसेस है। तो इस भयानक अनुष्ठान का आखिर नतीजा क्या निकला? रिचुअल पूरा होने के अगले ही हफ्ते से मिथुन की किस्मत बिल्कुल पलट गई। उसे एक झूठी जीत मिल गई। जो इंसान जुए में हमेशा हारता था वो लगातार जीतने लगा। एक के बाद एक लॉटरी के जैकपॉट्स लगने लगे। रियल एस्टेट के बड़े बड़े सौदे बिना किसी मेहनत के बस चुटकियों में होने लगे। एक टूटी हुई छत वाले मकान से निकलकर वो सीधा एक आलीशान महल में पहुंच गया और एक नई लग्जरी कार का मालिक बन गया। पैसा तो मानो खुद चलकर उसके पास आ रहा था। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच था। ये सफलता असली नहीं थी। जब मिथुन ने राजन को अपने इस नए आलीशान घर में पार्टी पर बुलाया तो राजन खुश तो था, पर उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी। और वो घबराहट इस सोच से आई थी, जब बिना मेहनत के सफलता मिलती है तो हमेशा उसकी एक छिपी हुई कीमत चुकानी पड़ती है। राजन को समझ आ रहा था कि जिस तरक्की की बुनियाद मेहनत पर ना टिकी हो वो बिल्कुल खोखली होती है। पर मिथुन उस छिपी हुई भयानक कीमत से पूरी तरह अनजान था। और फिर वक्त का पहिया घूमा। जितनी तेजी से मिथुन आसमान पर पहुंचा था उतनी ही तेजी से वो जमीन पर आ गिरा। सबसे पहले एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी डील में वो बुरी तरह फंस गया और उसे अपने ही पास से भारी नुकसान उठाना पड़ा। फिर जुए में उसकी हार शुरू हो गई, लॉटरियां लगनी बंद हो गईं। लेकिन असली खौफ तो उन रातों में शुरू हुआ दोस्तों। उसे सपने आने लगे कि वो किसी सीलन भरी अंधेरी गुफा में फंसा हुआ है। वो हमेशा पसीने से लथपथ और सांस फूलने की हालत में जागता। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य साया उसका गला घोंट रहा है। नौबत यहां तक आ गई कि गुजारा करने के लिए उसे अपनी वही नई लग्जरी गाड़ी बेचनी पड़ गई। वो पूरी तरह टूट चुका था। जब कुछ भी समझ नहीं आया तो मिथुन रोता हुआ राजन के पास पहुंचा। राजन, जो सच में एक अच्छा दोस्त था, अपनी पत्नी के गांव से एक तांत्रिक बाबा गोरखनाथ को लेकर आया। बाबा ने घर में कदम रखते ही हवा को सूंघा और तुरंत समझ गया कि असल में मामला क्या है।
वो मिथुन को सीधा उसी सूखे कुएं के पास ले गए। और यहां कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। बाबा गोरखनाथ ने बताया कि मिथुन ने रिचुअल तो किया, पर आधी अधूरी जानकारी के साथ। जिस जेल के अखबार से उसने ये रिचुअल सीखा था, उसमें एक बहुत ही जरूरी जानकारी छापी ही नहीं गई थी। आधा ज्ञान कितना खतरनाक हो सकता है, ये उसकी जीतती जागते मिसाल थी। तो वो छिपी हुई कीमत क्या थी जो अखबार में नहीं थी? अमावस्या की बलि। यही इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक सच है। बाबा ने बताया कि इस अंधकूप विधि से जो जागता है वो कोई जिन या आम आत्मा नहीं, बल्कि एक खूंखार शैतान है। और ये शैतान इच्छाएं तो पूरी करता है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी शर्त होती है। हर महीने अमावस्या की रात को इस शैतान को खून की बलि देनी होती है। ये कोई आशीर्वाद नहीं था, ये एक ऐसा सौदा था जिसमें मिथुन ने शैतान को जगा तो दिया, लेकिन उसे महीनों तक भूखा छोड़ दिया। अब वक्त हाथ से निकलता जा रहा था। अगले ही दिन महालया अमावस्या थी, बलि की रात। मिथुन की हालत खराब थी, पर बाबा के कड़े निर्देशों के हिसाब से अपनी जान बचाने के लिए उसे ये भूल सुधारनी थी, और वो भी अकेले उस कुएं में उतरकर। बाबा ऊपर ही रुक गए। घुप अंधेरे में मिथुन एक काला मुर्गा लेकर नीचे उतरा। वही पुराने निशान, वही भयानक माहौल। कांपते हाथों से उसने मंत्र पढ़ा और उस मुर्गी की गर्दन काटकर उसका खून जमीन पर गिरा दिया। उसे लगा कि शायद वो इस भूखे शैतान को शांत कर पाएगा। पर आगे जो हुआ वो किसी की भी रूह कंपा दे। जमीन पर गिरा हुआ खून पलक झपकते ही सूख गया। मुर्गा जमीन के अंदर धंस गया। फिर कुएं की जमीन तेजी से कांपने लगी और उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। और अचानक जमीन के नीचे से खून की एक तेज पिचकारी उछली और सीधा मिथुन के पूरे शरीर पर जा गिरी। यह सिर्फ एक डरावना नजारा नहीं था, यह उस शैतान के भयानक गुस्से का साफ इशारा था। और तभी कुएं के उस घुप अंधेरे में एक भारी खुरदुरी आवाज गूंज उठी। इस आवाज में कोई दर्द नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बेतहाशा गुस्सा था। उसने कहा, मैंने तुझे सब कुछ दिया, पर तू कभी मुझसे मिलने नहीं आया, कभी मेरी बलि नहीं दी। पिछली बलि का क्या? मैं महीनों से भूखा हूं। आज मैं खुद अपना हिस्सा लूंगा। शैतान ने मिथुन की उस छोटी सी बलि को ठुकरा दिया था। ये एक ऐसा कर्ज बन चुका था जिसका ब्याज अब बर्दाश्त के बाहर था। और फिर कहानी अपने आखिरी और सबसे खौफनाक अंजाम तक पहुंची। जमीन की उन दरारों से विशाल काले हाथ बाहर निकले। मिथुन को चीखने तक का मौका नहीं मिला। एक ही झटके में उन हाथों ने मिथुन को जमीन के अंदर उस अनंत अंधेरे में खींच लिया। कुछ ही सेकंड्स में वो कुआं फिर से बिल्कुल शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। बाबा गोरखनाथ जो ऊपर खड़े ये सब सुन रहे थे, उन्होंने शांति से कहा कि इन काली क्रियाओं का बस यही नियम है। अगर शैतान का अपमान हुआ तो वो अपना बदला खुद लेता है। मिथुन ने आधे ज्ञान के साथ अंधेरे से सौदा किया था, और इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। जब बिना मेहनत की सफलता मिलती है तो असल में उसकी कीमत कौन चुका रहा होता है? मिथुन की कहानी भले ही एक लोक कथा हो, लेकिन इसके पीछे छिपा सबक एकदम सच है। असल जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब हम आसानी से मिलने वाली चीजों के पीछे भागते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद को किसी बहुत बड़े खतरे में डाल रहे होते हैं। इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।